आजकल तुम्हारे साथ शांगता ही नहीं है तो मुझे डर लगता है तुम्हें बुरे सपने ना आ रहे हो। हे, मिल्क का वजन कम हो गया है क्या? हाँ वो तो है, और वो इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये सब कुछ बस हमारे लिए खरीदा गया है। तुम्हारे किराएदार के तौर पर सर्विस अच्छी है। जरूरत की सारी चीजें हैं, कहीं रेंट ज्यादा ना हो, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। आखिरी बार जेंगे ने भी कुछ खरीदा था, इसलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ खरीद लूं। चाहो तो बदल भी सकते हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? मैं बस सरप्राइज्ड हूँ कि मेरा लड़का इतनी जल्दी मैच्योर हो गया। मुझे याद है कि जब भी मैं जरा सा नजदीक आती थी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था। दोबारा ये बात मत कहना, समझी? जी आशा, जब तुम इस पेंटिंग को देखते हो तुम्हें कैसा फील होता है? डेंजर और डिजायर। ऐसा क्या? मुझे दिखती है उम्मीद। जियाशा, तुम्हारे पास इस तरह का टी शर्ट है? क्यों, मेरे पास ऐसी शर्ट नहीं हो सकती है क्या? तो रोमानी सही थी, लड़के उम्र में बड़े नहीं होते। अब जब 2 बच्चे साथ आ गए तो चलो कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा लड़का क्या करना चाहता है? काफी वक्त से मैं एक सपना देख रहा हूँ, खासकर तब से जब से तुम मेरे साथ आई हो। मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो तुम ये सब करना चाहते थे? हाँ, पहले मैं ये अकेला करता था, लेकिन अब ये करने के लिए तुम भी मेरे साथ हो। अच्छा है ना? क्या है? शायद कोई कह रहा था कि उसे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अच्छा है। चलो, मुझे जेंगी से मिलने जाना है। कोशिश करना अगर मेडिकल रिपोर्ट के साथ सर्टिफिकेट्स में मिल पाए तो। कोई भी टॉपिक बदलना तुम्हारी स्पेशलिटी है ना? डेट करने के अलावा और कई काम है मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा और पिक करने आऊंगा। डीन ज़ेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऑफिस में ही बात करेंगे हम। वैसे आज हम बाहर बात कर सकते हैं? सुई, लीवो रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में जो तुमने बताया, कार एक्सीडेंट एविडेंस रिपोर्ट, मैंने कभी नहीं सुना और ना मैं जानता हूं। उम्मीद करता हूं आगे तुम दोबारा नहीं पूछोगी मुझसे। प्रोफेसर ज़ेंग, क्या आप जानते हैं मैंने आपसे ऑफिस में बात क्यों नहीं की?
मैं ये सच्चाई और नहीं छुपा सकता। वैसे मुझे पता था कि डिन जेंग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। जो लोग समझ नहीं पाते वो क्यूरियस होते हैं, वो जल्दी डिनाई नहीं करते। मुझे लगता है बस यही एक लीड है। हेलो, मुझे भूख नहीं है। मैं जल्दी आती हूँ। तुमने अभी तक उसे रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बताया? मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ। इंतजार करने में बुराई नहीं है। अब सिर्फ अपनी कपल लाइफ पर ध्यान दो। चलो, तुम्हें वापस जाना होगा ना? मैं भी निकलती हूँ। ध्यान रखना। सॉरी वेट करवाया। बड़ी मुश्किल हो गई है। तुम एक सेकंड के लिए भी जाती हो तो बता नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लगता है। क्या करूं? मैं देख रही हूँ कि तुम हर दिन ही जैसे होते जा रहे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ही जैसे मतलब जेंग ही के जैसे ड्रामेबाज होते जा रहे हो। वो हमारे बीच में कहां से आ गया? हा? मैं जो भी हूँ सिर्फ डायरेक्टर सू यी की वजह से हूँ। अच्छा, प्रोफेसर ने क्या कहा? जाने दो, उस बारे में हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। जी हाँ शान, प्रोफेसर जेंग ही के मिलने के बारे में जेंग ही को कुछ मत बताना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, रिकॉर्डिंग में इंतजार करने में बुराई नहीं है। अब सिर्फ अपनी कपल लाइफ पर ध्यान दो। रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं निकला और कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे साथ मैं हूं, कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। आओ चले। मिल्क, मिल्क। क्या हुआ? पता नहीं मिल्क कहाँ है। वो तो बेडरूम में भी नहीं है। चलो उसे ढूंढते हैं। मिल्क, 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 मिल्क। आजकल ये अपने बेड में नहीं सोती है। मिल्क, उसका शायद आखिरी वक्त है। मिल्क, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत है। क्या हम साथ में एक पिक्चर लेंगे? हाँ। कल 3 बजे मिलते हैं। जब मैंने पहली बार मिल्क को तुम्हारे घर पर देखा था, लगा कि जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। हालांकि पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं, पर ऐसा था जैसे मसल मेमोरी। अफसोस की बात है, साथ बिताने के लिए वक्त कम मिला।
हमने उसे हमेशा बस अपना फ्री टाइम ही दिया, लेकिन वो हमारे लिए हर वक्त रही। जी आशा, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। हम एक और कैट नहीं लेके आएंगे, ओके? चलो ज़ेंगी को ढूंढते हैं। अरे बॉक्सिंग करने जाने वाले हो? तुमने अपना काम खत्म किया? हाँ बस हो ही गया है। तुम क्या कर रहे हो? आज मैं फ्री नहीं हूँ। फ्री नहीं हो तो पहले बता देते ना। चलो ठीक है, समझ गया। अरे कैसा रहा सब? क्या मतलब है? हाँ, अपनी वाइफ को नहीं बचा सके आप? कैसे डॉक्टर हैं आप? घर की छोटी या बड़ी सारी जिम्मेदारियां वो उठाती थी, दादा दादी का ख्याल रखती थी। कब से बीमार थी वो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप हीरो बन रहे हैं, डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है आप। आपको बर्डन हो रहा था। मेरा नाम भी लिख दीजिए इस पर, समझ गए? मैं भी मर जाता हूं, फिर कोई बर्डन नहीं रहेगा आप पर। जाइए प्रोफेसर साहब, अच्छे डॉक्टर बनिए, जाइए। बेटा, जिंदगी में मैंने परफेक्शन पाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पास्ट हमेशा मेरा पीछा करता रहा। मेरे सारे पछतावे हमेशा मुझे नरक में रखते हैं। ज़ेंगी, मुझे माफ करना, मेरे स्वार्थ को माफ करना। हर अच्छे बुरे की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बेटा, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। आजकल फाउंटेन पेन कौन यूज करता है? नालायक कहेगा, पहले से ही जज कर लिया तुमने। तुम्हारे पिता ने तुम्हें फाउंटेन पेन दिया ताकि इसके इंक को तुम अपना कैरेक्टर बना सको। पर ये कैसे हो पीछे हटो, पीछे हटो। क्या हुआ है? वहाँ मत देखो, पीछे हटो। तुम्हें क्या, वो देखो, तुमने देखा क्या कुछ? प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटो। बाप रे, बहुत ही बुरी बात है ये तो। ये तो किसी को कुछ मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। दियान ज़ेंगी छत से कौन हो कूद गए। सकता है ये? तो ये किसी ने कंप्लेन नहीं की? हम आपके पिता की मौत की जांच कर रहे हैं। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, हम इसका जल्दी पता लगाएंगे। ज़ेंगी, लाइट्स ऑफ कर दो बस। थैंक यू। मैनेजर जेंग को भेजो। मैनेजर जेंग ने लीव के लिए रिक्वेस्ट की है। क्या आप चाहते हैं मैं नहीं, ऊपर ठीक जाऊं? है। मैनेजर जेंग से कहो वो चाहे तो और छुट्टी भी ले सकते हैं। ठीक है सीओ ली। जी आशा,
ज़ेंगी अब तक आया नहीं है। वो तो घर से कब का निकल चुका है। मैं उसे जाके ढूंढता हूँ। मैं भी चलती हूँ। जी अशैंग, अब मेरे पास डैड भी नहीं रहे। सब इतनी जल्दी हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला यार। मुझे उनके साथ और वक्त बिताना चाहिए था। कम से कम उनके टेक्स्ट मैसेज का तो जवाब देना चाहिए था, एक बार ही सही। तो वो ऐसा नहीं। उन्हें किसी बात का पछतावा था। उनका क्या हाल था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे मालूम है तुम कैसा फील कर रहे हो। मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं बचे अब। ज़ेंगी, तुम भूल गए तुमने क्या वादा किया था उनकी और तुम्हारी डैड के सामने। देखो बेटा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना से, लेकिन तुम्हें हर चीज को एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए। आप मत बताइए, सारी जिंदगी यांग यांग को मेरी फैमिली की तरह रखूंगा, समझ गए आप? सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। रिक्रूटमेंट सेक्टर फोकस करेगा रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट्स पर और रिक्रूटमेंट फेयर पर। मार्केट सेक्टर फोकस करेगा मार्केटिंग पर, ग्राफिक डिजाइन और एडवर्टाइजमेंट्स पर। मैनेजर ज़ेंग की जगह वहां है। प्लीज कंटिन्यू। मार्केट सेक्टर ध्यान देगा मार्केट रिसर्च पर, सेल्स प्रोजेक्ट और एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट पर। डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है, आपका क्या कहना है? इन सेक्शंस को मैं मैनेज नहीं करता। मैनेजर ज़ेंग ने सही कहा, अब से ये वाला सेक्शन मैं संभालूंगा। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग फिनिश करते हैं। तुम लौटते ही इतनी बड़ी मीटिंग में आ गए, कुछ दिन रेस्ट क्यों नहीं करते हो? मैं ठीक हो जाऊंगा, इतना भी कमजोर नहीं हूं। कंपनी की हायर पोजीशंस अब तक तुम मैनेज कर रहे थे, वो कुछ दिन और संभाल लो, बस तब तक जब तक हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ लेते। हाँ,
प्रोफेसर जेंग ने आखिरी बार चेयरमैन ली को कांटेक्ट किया था, पर चेयरमैन ली का फोन हर वक्त मेरे पास था। मैंने सारे नोटिस देखे, किसी कॉल का जवाब तुम नहीं दिया। हमेशा ऐसा ही करते हो। चेयरमैन ली, ये जानता हूं तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। तुम परेशान हो और अपने दोस्त के लिए यहां आए हो। जियाशांग, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उसे इसलिए कॉल किया कि मुझे थोड़ा पछतावा हुआ था। और क्या कारण हो सकता है? दादाजी, मुझे आपकी बात पे शक नहीं है। तो जियाशांग, किसी और वजह से यहां आए हो? देखो बेटा, याद रखना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस ग्रुप को बनाने में लगाई है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। तुम काम करो, मुझे आराम करना है। चेयरमैन ली, प्लीज। ओह, तुम आ गए। दरवाजा खटखटा के आ रहे हो तो बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे। क्या हुआ? जेंगे, मेरी दादाजी से बात हुई। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम पर अगर भरोसा नहीं होता तो काम पर वापस नहीं आता। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं इसे बदल भी नहीं सकता, कभी नहीं। जेंगे, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। तुम जो चाहो वो कह सकते हो। मेरे पिता का आखिरी मैसेज सूही को भेजा गया था और वो इतना अच्छा था कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो इतने करीब कब से थे, या कोई नई बात है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जैसा कि मैं देख सकता हूं, ये सब सूही से रिलेटेड है। जियाशांग, मैं जानता हूं तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानता हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं शायद। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या वाकई में मैं ज्यादा सोच रहा हूं? उस दिन मैं और सूई, हम दोनों ही पेट हॉस्पिटल गए थे। इसके अलावा मेरे पास एक और प्रूफ है। अंकल जेंग से मुलाकात हुई थी बिजनेस के एक जरूरी काम को लेकर। सूई भी मेरे साथ थी। मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। अगर ये बात है तो तुम पर विश्वास है मुझे। हेलो। जियाशांग, जेंग ही अपने पिता के घर में ही रुक रहा है। मैं यायांग के साथ रहूंगी। हाँ। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? हमने जो बातें जेंगी से छुपा कर रखी हैं, मुझे पछतावा हो रहा है अब। ज्यादा सोचो मत। वक्त निकाल के मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? हाँ? एक प्रॉब्लम हो गई है, न्यूज़ देखिए।